जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूं मैं, वह परम तत्व क्या है, इसका अनुभव हो जाए। हम खुद को भुला नहीं सकते, हम स्वयं से दूर नहीं हो सकते। हम संसार की उलझनों में उलझकर स्वयं के ज्ञान से ही अलग नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए। संसार अस्थिर है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ यहाँ हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल बदलता जा रहा है। न दिन स्थिर है न रात स्थिर है। शरीर के परमाणु बदलते जा रहे हैं हर क्षण। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। इतना बदलाव है यहाँ, इतना परिवर्तन है यहाँ। इस परिवर्तन में, इस बदलाव में जो ढूंढता है स्वयं को, कौन हूं मैं, ये कितनी बड़ी जिज्ञासा है। यह जो मैं है, ये एक शरीर तक सीमित नहीं, इंद्रियों तक सीमित नहीं, संसार तक सीमित नहीं, इन भोगों इन पदार्थों तक सीमित नहीं। कौन हूं मैं, ये कितनी बड़ी जिज्ञासा है। आध्यात्मिक जीवन के लिए चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, किधर जाना है। तो ये जीवन परम सत्य से ही संस्पर्शित हो, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा है। हम सबके जीवन का आधार वही है जो सबके भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित है, जो हमारे श्वासों का श्वास है, जो हमारे प्राणों का प्राण है। दृश्य का वही अदृश्य आधार है, जड़ का वही चेतन आधार है। शरीर विनाशी है, मिटने वाला है, क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है। आत्मा नित्य है, सनातन है, हम अविनाशी हैं। हम पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश के सहयोग से ये शरीर बना है। आत्मा नहीं, वह नित्य है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का बना है, मिट्टी का बना है। यह मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लग जाए टूट फूट हो जाए, सब कुछ अस्थिर है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का बना है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि तत्व का काम है।
समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में शरीर में प्रतिष्ठित है। ये आकाश अवकाश रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर पंच भौतिक है, आत्मा नहीं, हम नहीं। शरीर बना है इससे, हम स्वयं नहीं। हम नित्य हैं, हम सनातन हैं, हम सहज हैं, हम निरंतर हैं, हम सदैव हैं, हम शाश्वत हैं, हम आत्म तत्व हैं। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, आत्मा उत्पन्न ही नहीं होती। यो न मृतः, जो मरा नहीं और जो मरता नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता। वह शाश्वत है, वह नित्य है। अस्त्र हमें नहीं काट सकते, पृथ्वी नहीं मार सकती, अग्नि जला नहीं सकती हमें, वायु सुखा नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। आकाश तो ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता, वो तो अवकाश प्रदान है। पांचों मिलकर भी आत्मा को छू नहीं सकते। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, वो निरंतर है, वो सदैव है, वो शाश्वत है। वही हम स्वयं हैं। और हम सबके भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, परम ज्ञान, परम शक्ति, परम तत्व, परम सत्य, परम ज्ञान, परम आनंद रूप में परमात्मा ही स्थित है, परमात्मा ही स्थित है। जब ईश्वर परम आनंदमय है, परम शांतिमय है, हम सबका जीवन भी आनंददायी बने, हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंद और प्रकाश के ही पथ पर आगे बढ़ता चले। इसीलिए स्वर वेद का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या की किरणें हैं, विहंगम योग का यह दिव्य ज्ञान है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, स्वर वेद महामंदिर निर्माण। बेंगलोर के प्यारे साधक एवं साधिकाओं, भाइयों और बहनों, एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा का यह पावन क्षण है और आज 25,000 कुंडीय महायज्ञ का संदेश लेकर, 100वें वार्षिकोत्सव का संदेश लेकर मैं आपके बीच आया हूं। और आज बेंगलोर में आकर, अपनों के बीच आकर अपनी बात कहने का अवसर पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज आपके बीच में आकर जो उत्सव, उमंग, उल्लास इस महायज्ञ के प्रति दिखता जा रहा है वह बहुत ही अद्भुत है। 22 राज्यों का भ्रमण हो चुका है, 27,000 किलोमीटर सड़क मार्ग से यात्रा तय की जा चुकी है। सबके भीतर जो उत्साह, उमंग, उत्सव दिखता जा रहा है इस महायज्ञ के प्रति, वह अपने आप में अद्भुत है। आप सबों के भीतर भी जो श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भाव प्रत्यक्ष है, प्रकट है, इस महायज्ञ को हम सब मिलकर भव्य से भव्य, और केवल भव्य से भव्य ही नहीं, हम सब मिलकर दिव्य से दिव्य ही मनाने वाले हैं। यही हम सबका संकल्प है। और इसी संकल्प की आज हम सब पुनरावृत्ति कर रहे हैं बेंगलोर में।
हमारे महापुरुषों ने कहा है, आदि आचार्यों ने कहा है, कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं जो कल्याणकारी है। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी है, जो सबके लिए अच्छा है, सबके कल्याण में उपयोगी है। बस ऐसे ही कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते चलना ही कल्याण का मार्ग है, कि कल्याण के मार्ग पर गति करता रहे, आगे बढ़ता रहे। इसीलिए हम बारंबार अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। हम क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं। यह जो स्वरवेद महामंदिर निर्माण का हम शंखनाद करते हैं, ये हमारे लिए तो उपयोगी है ही। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में आप सबों की जो सेवा भावना है वह अद्भुत है। वर्ष 2004 से ही स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य गतिमान है, और अब तो यह निर्माण बड़ी ही तेजी के साथ पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आप सबों ने इसे गतिमान किया है। यह जो श्रद्धा है, यह जो भक्ति की भावना है, यही तो कल्याण का साधन है। आपकी जो सेवा है, आपका जो समर्पण है, आप सबों का जो प्रेम है, आप सबों के अंदर जो भक्ति की भावना है, आप सबों के अंदर जो सेवा समर्पण की भावना है, वह आपके लिए तो कल्याणकारी है ही, लेकिन केवल आपके लिए ही है ऐसा नहीं। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण पूर्ण हो जाने से तो लाखों लाख जीवों के कल्याण का ही मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है, होने वाला है। इसीलिए तो हम बारंबार अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। 20,000 से तो ज़्यादा एक स्थान पर एक समय में बैठकर विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर सकते हैं। यह जो श्रद्धा, भक्ति, सेवा भाव है, यही सबके कल्याण में उपयोगी है। श्रद्धा का अर्थ ही है सत्य पर विश्वास। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, स्वरवेद के ज्ञान पर, सदगुरु के सिद्धांत पर, आत्म कल्याण के मार्ग पर, ब्रह्म विद्या के मार्ग को स्वीकार कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया। अब पीछे नहीं लौट सकते, अब तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। यही श्रद्धा भाव है, यही सत्य पर विश्वास है। योगीराज कहते हैं विश्वासो फलदायका। तो श्रद्धा का यही अर्थ है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। हमने नहीं देखा अभी उस परम मार्ग को, हमें परम ज्ञान भी नहीं हुआ, हम उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस महान सत्ता ने उस परम सत्य का अनुभव किया, उस परम ज्ञान का अनुभव किया, उस परम तत्व की प्राप्ति की, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर उस परम सत्य का अनुभव किया। वृत्तिकूट आश्रम की गुफा में सदगुरुदेव बिना अन्न जल ग्रहण किए 6-6 महीने की अखंड समाधि में बैठे हैं।
शून्य शिखर के उतुंग शिखर पर, शून्य शिखर के उतुंग हिमालय के शिखर पर, जहां सदगुरुदेव ने स्वर वेद की रचना की, समाधि में बैठे हैं सदगुरु। 6 महीने की अखंड समाधि, बिना अन्न जल ग्रहण किए। हमें एक दिन क्या, एक समय भोजन न मिले, अन्न न मिले तो हम व्यग्र हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए सदगुरुदेव समाधि की दिव्य चेतना में हैं, चेतना के दिव्य शिखर पर हैं, शून्य शिखर पर, अध्यात्म की गहराई में है। योग दर्शन का एक सूत्र है महर्षि पतंजलि का, जिसमें कहते हैं महर्षि कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही। आप कहेंगे कैसे 6 महीने बिना अन्न जल ग्रहण किए रहा जा सकता है, यह कैसे संभव है? महर्षि पतंजलि का सूत्र है, ऋषि वाणी है, आप तो वचन है। योग दर्शन में एक सूत्र है, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। लगभग 200 सूत्र हैं, 4 पाद हैं योग दर्शन के। महर्षि पतंजलि जिसके प्रणेता हैं, 6 प्रमुख भारतीय दर्शन हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, जिन्हें हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं। एक सूत्र है महर्षि का, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से, गले के निचले हिस्से में एक स्थान है, वहां संयम करने से योगी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक भूख और प्यास को नियंत्रित कर सकता है, कर लेता है, निवृत्त हो सकता है, और उसके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, योग दर्शन के इस सूत्र को हम सबों के परम अमर सदगुरुदेव ने, महर्षि सदगुरुदेव ने अपनी साधना से बिल्कुल चरितार्थ कर दिया, प्रकट कर दिया अपनी साधना से। योग के उस सूत्र को व्यवहारिक धरातल पर हमारे अमर सदगुरुदेव ने प्रकट कर दिया। विहंगम योग का जो विमल ज्ञान है वो साधनात्मक है, अनुभवात्मक है, रहस्यात्मक है, वह साधना जन्य है, अनुभवों की ही अभिव्यक्ति है। हम सबों का यह परम सौभाग्य है कि इस विमल मार्ग में, इस आत्म कल्याण के मार्ग में हम सब गति कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुर्लभ यह सन्मार्ग को भाग्यवान नर पाए। यूं ही नहीं मिल गया यह विमल ज्ञान, स्वीकार कर लिया तो कर लिया, सदगुरु के बताए मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े, स्वरवेद के पथ पर बढ़ चले तो बढ़ चले। अब आगे ही बढ़ते जाएंगे। कई बार कुछ रुकावटें भी, व्यवधान भी आ जाते हैं, प्रकृति का चक्र ऐसा है। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, पीछे नहीं लौट सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से साधना के ही पथ पर गति करेंगे। सेवा, सत्संग और साधना ही तो आध्यात्मिक जीवन है। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा का यह पावन क्षण है।
मैं ले चलता हूँ अब स्वरवेद की गहराइयों में। विहंगम योग का सिद्धांत ही तो सर्वोपरि है। सदगुरु के ज्ञान विज्ञान को ही धारण करना, जन जन तक पहुँचाना ही तो शिष्य का परम धर्म।